So in today's class we will proceed with our next sample paper. It is again a standard sample paper और इसका कोड क्या रहेगा आपका 03. तो आज हम जो सैंपल पेपर शुरू कर रहे हैं, दिस इज अगेन SSP. SSP का मतलब स्टैंडर्ड सैंपल पेपर. मैं स्टैंडर्ड सैंपल पेपर बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बीच में बेसिक सैंपल पेपर की सीरीज है, वो भी मैं अपलोड करूंगा. मतलब बेसिक सैंपल पेपर की जो सीरीज है उसका एनालिसिस भी हम करेंगे. तो बेसिक सैंपल पेपर में क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन ना हो. जब आपके टेस्ट होंगे या आपको कुछ भी बताया जाएगा कि स्टैंडर्ड सैंपल पेपर 3, 4, 2 ऐसे कोड्स होंगे, तो आपको पता रहेगा. जैसे कोड जरूर आपने जब आप वाइल डूइंग द प्रैक्टिस, जो आप अपने आंसर्स में करोगे सैंपल पेपर की जो आपने रजिस्टर बनाया हुआ उसमें जब इनका एनालिसिस करोगे तो कोड जरूर लिखना है आपको. दिस इज SSP 3. इससे पहले वाला SSP 2. अभी हम सारे स्टैंडर्ड सैंपल पेपर ही कर रहे हैं. ठीक है, चलो जी. तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से. सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -4 एंड 1, 2. तो एक लाइन ले लेते हैं. इसका एक पॉइंट क्या है 3, -4 और दूसरा पॉइंट क्या है 1, 2. अब आपको क्या कहा जा रहा है, एक लाइन जो है दोनों पॉइंट्स को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है. इस ट्राइसेक्टेड एट P एंड Q. ट्राइसेक्ट का मतलब एक पॉइंट ले लो P और एक पॉइंट क्या है Q. एज पर क्वेश्चन P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, स्मॉल a और -2 और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5/3, B. 5/3, B. ये क्लियर हो गया. ठीक है, तब आपसे पूछा जा रहा है देन A और B की वैल्यू क्या होगी. पहली बात तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ट्राइसेक्टेड है. ट्राइसेक्टेड का मतलब ये और ये तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे. तो यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि AP जो है आपका वो PQ और PQ किसके इक्वल है, QB के. अब ध्यान से समझना इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इतने हिस्से की बात करता हूँ AQ की, फॉर लाइन सेगमेंट, मैंने क्या कहा, फॉर लाइन सेगमेंट AQ. समझ में आ रहा है, A से लेके Q तक ये और ये इक्वल पार्ट्स हैं. तो मैं क्या कह सकता हूं, P इज द, वेरी गुड, P इज द मिड पॉइंट. P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ. एग्री करते हो. इस लाइन सेगमेंट के लिए P क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट. ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो इसका P का जो ये पॉइंट A है, यानी कि जो इसका X वाला पॉइंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, X1 दैट इज 3 प्लस X2 5/3. वेरी गुड. अपॉन में 2 होना चाहिए. ठीक है, इसी तरह से जो ये -2 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, Y1 प्लस Y2 अपॉन में 2. कोई डाउट है तो बताओ जी. क्लियर है यहाँ तक. ठीक है, चलो. तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 9 + 5 14, 14/2 7. तो A की वैल्यू क्या 7. जब इसको सॉल्व करोगे तो -2 × 2 कितना हो जाएगा 7/3 होगा. 3 3 जा 9. हो जोश में आ गया. जल्दी हो. 3 3 जा 9 + 5 14/3 और ये क्या है 2/1. तो रेसिप्रोकेट कर दो तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 7 जा 14. तो A की वैल्यू क्या होगी 7/3. A की वैल्यू क्या होगी 7/3. B के केस में आ जाओ, -2 × 2 -4. देखो -4 + B अपॉन 2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है. तो 2 2 जा 4, तो -2. तो -4 + B कितना हो गया -4. तो B क्या हो जाएगा, ये यहां जाके प्लस हो जाएगा, B 0. तो दैट इज A आपका आ रहा है 7/3. बताओ जी कौन सा ऑप्शन है, B. तो ये आपका ऑप्शन हो गया B. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है. ठीक है, चलो जी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2. इफ टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल. पहले तो भैया फिगर बना लेते हैं. देखो फिगर क्या है क्वेश्चन में. दिस इज द गिवन सर्कल और ये आपकी दो टेंजेंट्स हैं, राइट, A P एंड B
पी, ए पी और बी पी। सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या है? ओ। इसको इससे कनेक्ट कर दो तो एग्री कर दो ये रेडियस है, इसको इससे कनेक्ट कर दो ये भी क्या है? रेडियस। फिर क्वेश्चन में ओ को हमने किससे कनेक्ट किया है? पी से। अब ये पूरा एंगल क्वेश्चन में देखो 80 है, तो मैं बोल सकता हूँ ये 40 होगा और ये भी क्या होगा? 40, बिकॉज ये जो लाइन है वो इसको बाइसेक्ट करती है। इतनी बात समझ में आ गई पहले तो। अब क्या आपको फाइंड करना है? पी ओ ए। पी ओ ए, मुझे ये एंगल फाइंड करना, बहुत सिंपल है। ये कितना हो जाएगा? 90। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो आपका आंसर क्या होगा? एंगल पी ओ ए। एंगल पी ओ ए विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 40 कितना हो गया? 130। तो कितना आएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज इक्वल टू ऑप्शन। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3। एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन वंस। अनबायस्ड डाई, अनबायस्ड डाई का मतलब कोई भी नंबर सभी नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6। भैया 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 3, 4 और 5। इतना मुश्किल क्वेश्चन है। अब आपको कहा जा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कि प्रोबेबिलिटी, तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे फेवर में 3, टोटल तो 6 ही होते हैं, तो 1/2। तो बताओ कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? ठीक है। Now next question is question number on x axis। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? एक x axis है जिस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है P। अब x axis पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? x, 0। फिर कहा जा रहा है such that its distance from the origin is 3 यूनिट। तो यहाँ हम ओरिजिन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ओरिजिन। सो दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, राइट। और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3। अब अगर उसने ये कह दिया कि ये डिस्टेंस 3 है, तो इसका मतलब x वाला डिस्टेंस 3 है, 3,0। तो इसका मतलब P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3,0। फिर आपको कहा जा रहा है देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट Q ऑन OY। OY ये आपका हो गया OY यानी पॉजिटिव y एक्सिस। इस पर आपका कौन सा पॉइंट है? Q। तो अगर ये, अभी क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि जो OP है आपका वो OQ के इक्वल है। अब ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब पॉइंट Q अब ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वैसे क्या होना चाहिए? 0, y। y ये डिस्टेंस है आपका, तो इसका मतलब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, 3। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन इक्वेशंस आर। गिवन इक्वेशन आर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या है? इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है? -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आपको कहा जा रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। तो मुझे ये बताओ भाई A1/A2 क्या? बेसिकली -1/3 होगा। क्या हो जाएगा? -1/3। इसी तरह से B1/B2 -2/6, तो ये भी -1/3। अब C1/C2 बताओ। अच्छा ये चीज आपको पता है ना, कांस्टेंट एक ही तरफ होने चाहिए, जैसे यहाँ पर है, नहीं तो पहले इसको एक ही साइड पे करना होता है। तो C1/C2 क्या? 5/1। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होगी कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। दैट इज, अब कौन सा ऑप्शन है ये बताओ? दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय। आपको सीधा ही इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछा गया है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता, अगर एक पॉइंट जो है आपका x1 y1 है और दूसरा पॉइंट अगर आपका x2 y2 है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, से मिड पॉइंट इसका क्या है? P। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। और ये आपका ऑप्शन है A। दिस इज द ऑप्शन A। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ई P डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल और 1 के इक्वल या 1 से छोटी होती है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। आपको कहा जा रहा है
क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहा जा रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। देखो जी, ये हो गया आपका एक हेमिस्फीयर, दिस इज द हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इस पे से आपको क्या कार्व्ड आउट करना है, कोन। तो ये आपका इस तरह से हो गया। अब इसमें देखो क्या है, जो इस कोन की वर्टिकल हाइट होती है, कैन आई से दैट वो इस हेमिस्फीयर के रेडियस के इक्वल होगी, वो इसके क्या है, रेडियस के इक्वल है, और ये तो इसका है ही रेडियस। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। अब आपको पता वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इट विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह लेकिन क्या आ जाएगा, आर। तो इट विल बी 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब, और ये हो गया आपका ऑप्शन सी। दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर। पहले तो आप ये बताओ, जब हम 2 डाइज को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस कितना होता है, टोटल आउटकम कितने होते हैं 2 डाइज में, 36। भाई साहब ये सैंपल स्पेस पहले भी बताया था आपको, 1 के साथ 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, 2 के साथ 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। सेम यही केस 3 के साथ बनेगा आपका, 3 1 से लेके 3 6 तक, फिर 4 1 से लेके 4 6 तक, 5 1 से लेके 5 6 तक, 6 1 से लेके 6 6 तक। अब सभी के कितने कितने हैं, 6 6 6 6 6 6, तो टोटल आउटकम कितना है 36। हाँ ठीक, तो सब कुछ ही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। दो डाइस है ना, तो टोटल तो दीदी 2 डाइस है ना, येरी एक येरी दूसरी, तीसरी भी लाऊं कोई? तो 2 डाइस को फेंकोगे, हो सकता है पहली डाइस में 1 आ जाए, दूसरी पे भी 1 आ जाए। तगड़ी नींद में आए हुए, एक तो समझ में आ रहा था, दूसरा भी शुरू हो गया। और कोई है? सेम नंबर क्या क्या हो सकता है, 6 ही होंगे, या तो 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम 6। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या होगी, 6/36, दैट इज 1/6। कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट। आंसर तुम्हारे सही लगे होते हैं, पता तुम्हें कुछ नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 जो है वो रूट है, 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ। तो किस किस इक्वेशन का रूट है, एक इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस 12 इक्वल टू 0। 2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। चले पहले इसको सॉल्व करते। अगर 2 इसका इस इक्वेशन का रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज x की जगह 2 पुट कर दो, 2² प्लस b इंटू 2 प्लस 12 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2, ये हो गया 4 प्लस 12 कितना हो गया, 16। तो 2b प्लस 16 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो कैन आई से दैट b -16/2 -8 तो हो गया b, कितना हो गया, b कितना हो गया, -8। फिर आपको कहा जा रहा है 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। क्या कहा जा रहा है, जो दूसरी इक्वेशन है, देखो इफ 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है से ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, 2 इसका तो ये रूट था। फिर कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x² प्लस bx प्लस q, ये जो इक्वेशन है इसके कैसे रूट हैं, इक्वल रूट्स है। कैसे रूट है, इक्वल रूट्स है। ये बात समझ में आ रही है, एज पर क्वेश्चन इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। तो इक्वल रूट का मतलब क्या होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² - 4ac। तो b तो यहाँ पर b है, तो मैं अभी बाकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। अभी हो गया b² -4, a की जगह क्या आएगा 1, c की जगह क्या आएगा q इक्वल टू 0। एग्री करते हो। और b की वैल्यू कितनी है, -8।
विच इम्प्लाइज -8 स्क्वायर -4q किसके इक्वल 0, तो -4q इक्वल टू 64, इधर जाके क्या होगा -64, माइनस से माइनस कैंसिल, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 64/4 16। तो आपसे क्या पूछा गया था, q की वैल्यू क्या आ रही है 16, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 = 0, गिवन इक्वेशन क्या है 9x² + 6kx + 4 = 0, यह भी गिवन इक्वेशन है। आपको कहा जा रहा है इसके इक्वल रूट्स है, इसके क्या है इक्वल रूट्स है। अगेन अगर इक्वल रूट्स है तो d इक्वल टू क्या होगा 0, d का मतलब b² -4ac किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, तो b का मतलब 6k², ये देखो 16 भाई क्या खा के आए हो आज ए क्या है आपका 9, चश्मा भी अच्छा खासा पहना हुआ है, बैठे भी सबसे फ्रंट सीट पर हो। सी की जगह क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू क्या होगा 0, क्या मेरी राइटिंग को ज्यादा कर्सिव घूम रही है आज है। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36k², 9 4 4 16, 16 9 144 इक्वल टू 0, तो 36k², ये देखो 36k² इक्वल टू 144, ये तुम्हारा असर आ रहा है भाई, k² इक्वल टू 144/36, तो 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 9 4 जा 36, k² इक्वल टू 4, 4 का मतलब k इक्वल टू +-2। बताओ जी कौन सा ऑप्शन है डी है ना, ये आपका आंसर। क्लियर है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, इफ tan θ इज इक्वल टू a/b, tan θ इज इक्वल टू a/b, तो आपको क्या फाइंड करना है a sin θ प्लस b cos θ अपॉन a sin θ माइनस b cos θ, ये आपको फाइंड करना है। देखो वैल्यू हमें गिवन है tan θ की, तो सबसे पहले क्या करो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos θ। गुड, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos θ, इससे क्या होगा ये जो वैल्यू है आपकी ये हो जाएगा, देखो साइन बाय cos हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan θ प्लस b cos बाय cos, ये भी क्या हो जाएगा 1, a साइन बाय cos, ये भी क्या हो जाएगा 10, माइनस b cos बाय cos, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो tan की वैल्यू क्या है a/b, tan की वैल्यू क्या है a/b, तो tan की जगह आ जाएगा a/b, प्लस में क्या हो जाएगा b/1, फिर tan की जगह क्या हो जाएगा a/b, और ये हो जाएगा b/1। कोई डाउट? तो एलसीएम लोगे तो ध्यान से देखो, a² + b² होगा, अब यही सेम एलसीएम यहाँ भी आएगा, b से भी कैंसिल कर दूं, समझ में आ रही है बात। a × a क्या हो जाएगा a² और b × b क्या हो जाएगा -b²। अब ये बताओ कौन सा ऑप्शन है। सर डी है सर, लेकिन ऐसे भी तो कर सकते हैं tan θ a², एक मिनट, a² और b² अपॉन a² - b², पहले तो भैया ये ऑप्शन जो है आपका वो डी है। अब आप बोलो क्या कह रहे हो। सर tan θ = sin θ/cos θ होता है, तो sin θ a के इक्वल हो गया और cos θ b के इक्वल। ओ अच्छा, तो ये आराम से वैसे हो जाएगा। भाई साहब तो आज पूरे फॉर्म में आए हुए हैं। भाई साहब कह रहे हैं tan θ इक्वल टू होता है sin θ/cos θ। अब भाई ये कह रहा है, भाई साहब ये कह रहे हैं tan θ a/b है और ये हमारा इक्वल है sin θ/cos θ के, उसके हिसाब से सर sin θ a cos θ b, ऐसा नहीं है। ये पूरा रेशियो जो है a/b के इक्वल है, स्पेसिफिकली न्यूमरेटर के इक्वल नहीं है, रेशियो इक्वल है। जैसे कि आपने कहा 4/2 जो है वो 8/4 के इक्वल है, अब ये 2 है, ये रेशियो इक्वल है। ये कहाँ लिखा है कि 4 8 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है? भाई जी नहीं है ना इक्वल। तो मैथ्स अपना अल्ट्रा लेवल का मत चलाया करो दिमाग, ठीक है। आप ये कह सकते हो, आप राइट ट्रायंगल बनाओ, p/b
ये वैल्यू आ जाएगी। पाइथागोरस लगा के एच निकालो, फिर वहाँ से साइन निकालो, कॉस निकालो, वो तो बाद में डाइजेस्ट कर लूँगा। ये इतने अल्ट्रा फॉर्मूले इतने शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इफ एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए और 18 का जो एलसीएम है, क्या है एलसीएम, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 36, और ए और 18 का जो एचसीएफ है, ए और 18 का जो एचसीएफ है वो आपका कितना है, वो है 2। तो आपको कहा जा रहा है ए क्या होगा। तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। उसके हिसाब से अगर मैं ए की वैल्यू पूछूं तो क्या होगा, 36 इंटू 2/18, 18 2 जा 36, तो ए की वैल्यू क्या 4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दे रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इफ पी a/3, 4, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है a/3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो पहले मैं लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ। पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -6, 5, देन पॉइंट R जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -2, 3। पॉइंट P जो है वो इसका मिड पॉइंट है -6, 5। अब आपको क्या पूछा, पॉइंट P जो इसका है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है a/3, 4। अब आपको क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ a। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो जी, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ये जो आपका a/3 है, इट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्रॉस करोगे ये हो जाएगा 2a, -8 इंटू 3 -24, और ये हो जाएगा -12। तो a की वैल्यू क्या, -12। तो बताओ कौन सा ऑप्शन, B। तो B इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई। तो मान लेते हैं ये आपकी बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर। So this is the building whose height is 60 meter. The angle of depression of the top and bottom of a tower. यहाँ मैं टावर ले लेता हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, तो ये हो गया टॉप और ये हो गया बॉटम। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, तो ये होगी बिल्डिंग और ये क्या हो गया आपका टावर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल है आपका, ये कितना है आपका 30 डिग्री, और ये जो एंगल है आपका ये वाला, ये कितना है आपका 60। तो ये 30 और ये कितना हो गया 60। इस पॉइंट को ले लेते हैं A B C, ये 90 डिग्री होगा, ये D और ये E। ये क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं इस टावर की जो ये हाइट है वो h है, तो फिर ये भी कितना होना चाहिए h। तो ये h है, फिर ये कितना होना चाहिए 60 माइनस h। कोई डाउट है तो बताओ कितना होना चाहिए 60 माइनस h। ये कितना होना चाहिए 60 माइनस h। तो देखो जी, इन राइट ट्राइंगल ABC ABE, इन राइट ट्राइंगल ABE, ठीक है। tan 30, इसको x ले लो, कितना ले लो x। तो ये भी क्या होगा, ये भी x होगा। तो tan 30 को टू परपेंडिकुलर दैट इज AB, और बेस क्या हो जाएगा EB। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू 60 माइनस h, EB x। को डाउट है तो बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा x इक्वल टू √3 60 माइनस h। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इस ट्राइंगल पर आ जाओ, इन राइट ट्राइंगल ACD क्या होगा tan 60 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन DC। tan 60 की वैल्यू AC पूरा 60 है और DC कितना हो गया आपका x। अब यहां से अगर आप देखो तो आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है 60/√3। इसको 2 ले लो,
इसको इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x की जगह आ जाएगा 60/√3 आ जाएगा, इक्वल टू √3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 60 माइनस h, √3 इंटू √3 3 और ब्रैकेट में क्या होगा 60 माइनस, अब ध्यान से देखो 3 को अगर मैं फिर यहाँ लेके आ जाऊँ इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, ये हो गया 20, कोई डाउट। तो आपका आ रहा है 60 माइनस h इक्वल टू 20, इसको यहाँ ले जाओ तो h इक्वल टू 60 माइनस 20 कितना 40, बताओ कौन सा आंसर, ए, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन और आपको पूछा था लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास कौन सी है पहले बताओ, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है 80 to 90, तो यहाँ पे जो मॉडल क्लास है 80 to 90, क्यों, क्योंकि इस क्लास इंटरवल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 80, तो लोअर लिमिट क्या होगी आपकी 80 और ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन इज एलसीएम ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, देखो एलसीएम ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, भाई एलसीएम में क्या होता है, जो सेम नंबर होता है उसकी हाईएस्ट पावर, जो सेम नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर, और कौन सा ऑप्शन है ये आपका बी, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई, इसमें बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x इक्वल टू 3, देखो मैं यहाँ ग्राफ ले रहा हूँ, सबसे पहले कहा जा रहा है x इक्वल टू 3, तो इससे ये हो गया 0 1 2 और 3, तो आप एग्री करते हो जो x इक्वल टू 3 है वो लाइन कुछ ऐसे पास होगी, x एक्सिस में 3 से ही पास होगी, y इक्वल टू 4, तो यहाँ भी ले लो 1 2 3 और 4, तो ये कुछ लाइन ऐसे जाएगी आपकी, एग्री करते हो, ठीक है। फिर कहा जा रहा है x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई जो लाइन है आपकी x इक्वल टू वाई, तो ये लाइन कुछ आपकी इस तरह से पास होगी, ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है एरिया बताना आपको, अब पहले तो आप ये समझो एरिया किसका बताना है आपको, एरिया आपको इस ट्राइंगल का बताना है जो मैं यहाँ पे अब आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये ट्राइंगल का एरिया बताना है आपको, समझ में आ रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। मान लेते हैं इसका ये वाला पॉइंट क्या है ए, ये वाला पॉइंट क्या है बी, ये वाला पॉइंट क्या है सी। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो वैसे ये रफली बनाया है, ये आपका पॉइंट देखो कुछ ऐसे ही 3 के आगे ही आएगा, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 3,3 और इसके आपको दिखाई दे रहे होंगे 3,4, समझ पा रहे हो। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स है, हाँ ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका जो x है वो 4 हो जाएगा और y भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये जो इसका बेस है, मान लो ये आपका कुछ ऐसे हो गया, जैसे कि यहाँ पर ये होगा वैसे ये ऐसे हो जाएगा आपका, दोनों लाइन पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल 90 होगा, तो आपका ट्राइंगल कुछ है, अगर मैं इसको इसी तरह से बना देता हूँ जैसे फिगर में है, ये कुछ ऐसे बन रहा है, ये ऐसे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब ध्यान से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लाइन है 4, अगर मैं आपसे BC पूछूं तो आप कहोगे BC होगा सर से ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ D, तो आप कहोगे सर BC होगा DC माइनस DB। अब मैं पूछूंगा DC कितना, आप कहोगे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है y का वो 4 है और x का 3 है, तो आप कहोगे सर 1 होगा, तो इसका मतलब जो बेस है आपका वो तो आ गया 1। फिर मैं आपसे पूछूं अगर AB और मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ से D, E इस पॉइंट को ले लेते हैं, चलो P, क्या ले लिया P। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ AB क्या होगा, AB, तो आप कहोगे सर AB होगा PB माइनस PA, मानते हो।
फिर मैं आपसे पूछता हूँ पी बी कितना है, आप कहोगे 4, 4 माइनस पी ए कितना है, आप कहोगे 3, तो ये भी 1 आ गया, ये भी कितना आ गया 1। तो इसका मतलब बेस भी 1 और हाइट भी 1, तो एरिया कितना हो गया, जो एरिया होगा इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो को 1/2 है आंसर, ऑप्शन बी। बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन में, बहुत बार इसमें, क्योंकि एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज का, है ना। तो आंसर जब आपका आप जनरली स्टूडेंट जब करते हैं उसमें आंसर किसी से मैच नहीं होता और उनको नन ऑफ दीज दिखता है तो बड़ी खुशी से नन ऑफ दीज हो जाता है, पर एक्चुअली बहुत केयरफुली करना है इस क्वेश्चन को। समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन क्या है, 3 इज अ रैशनल नंबर, बताओ जी, ठीक है। आपको कहा जा रहा है 3 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल 3/1 p/q की फॉर्म में है, तो असर्शन तो आपका क्या है, ट्रू है। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरैशनल, ये गलत है। हर पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर रूट इरैशनल नहीं होता भाई। 9 का स्क्वायर रूट 3 तो रैशनल नंबर है, तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, तो क्या होगा, सी पार्ट। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, क्या कहा जा रहा है भाई। देखो सबसे बड़ी साइड क्या है, आपसे लास्ट में देखो ये पूछा गया कि राइट ट्राइंगल है कि नहीं है, तो पाइथागोरस से ही चेक करोगे। तो सबसे बड़ी साइड को मैं हाइपोटेन्यूज पे लिख लेता हूँ 26, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया A, ये हो गया C और ये हो गया B। तो AB कितना है आपका 24 और BC कितना है आपका 10। अब ये राइट ट्राइंगल है कि नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। तो AC स्क्वायर क्या होगा 26 स्क्वायर, ये हो गया 24 स्क्वायर और ये हो गया 10 स्क्वायर, ये होता है 676, ये होता है 576 प्लस में 100, तो ये इसके इक्वल आएगा। तो भाई असर्शन तो हमारा ट्रू है, असर्शन हमारा क्या है, ट्रू है। फिर आगे आ जाओ, फिर कहा जा रहा है इफ इन टू ट्राइंगल देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल आर सिमिलर। ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, इसका रीजन तो था पाइथागोरस थ्योरम। तो आप कहोगे रीजन भी क्या है आपका, ट्रू है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।